हाँ, बच्चों को मासूम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो दुनिया भर की कीमियागिरी से वाकिफ नहीं होते और ना ही उनके पेरेंट्स ये कीमियागिरी अपने बच्चों को सिखाते हैं। मगर जब बच्चा हो जाता है बड़ा, सोचता है कि मैं हो जाऊंगा अपने पैरों पर खड़ा, बस उसी समय होती है ऐसे मासूम लोगों की जिंदगी में एंट्री, दोस्तों की। और मासूमियत पतली गली से निकल लेती है तेल लेने। आज ऐसे ही मासूम से एक महेंद्र की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के बस्ती के पास एक छोटे से गांव से निकल पहुंचे हैं कोटा, जिंदगी की बची हुई पढ़ाई का कोटा पूरा करने। IIT में एंट्री लेनी है तो कोटा में कोचिंग कर रहे हैं जनाब महेंद्र की जिंदगी का एक ही एम था, IIT। अब एम शेम का गेम ये भाई साहब कोटा में अकेले तो खेल ना रहे थे। हजारों स्टूडेंट्स रोज वहां मोटी मोटी किताबों में सर मार रहे होते, और ऐसे हजारों बच्चों में से 4 बच्चे महेंद्र के दोस्त बन गए। बचपन से ही सीधे साधे और पढ़ने में होशियार बरखुरदार महेंद्र। शुरुआत में इनके चरित्र में गिनी चुनी 4-5 क्वालिटीज थी। पढ़ाई लिखाई में अव्वल, माँ बाप के लाडले, लड़कियों से दूर रहने वाले, शर्मीले और कुछ ज्यादा ही डरपोक। जी हाँ, अंधेरे में बहुत डर लगता है जनाब महेंद्र को। दोस्तों से मिलने के बाद साल भर घर से दूर रहकर महेंद्र के चरित्र में और भी खूबियां जुड़ने लगी। देर रात तक जागकर इंस्टाग्राम पर रील देखना, फिर दोपहर को सोकर उठना, पौष्टिक आहार के रूप में बस नूडल्स चापना, टपरी पे दोस्तों के साथ सुट्टा फूकना। ये बाकी सारी आदतें तो बदल गई, लेकिन एक आदत बरकरार रही, डर, अंधेरे से लगने वाला डर। और महेंद्र के दोस्तों को जब महेंद्र के इस डर का पता चला तो पहले तो सभी दोस्तों ने एक एक करके महेंद्र की कायदे से ले ली फिर की। मम्मी मुझे डर लग रहा है। अबे तेरा नाम तेरी पर्सनालिटी को कितना सूट करता है भाई, महेंद्र। अरे हाँ ले लो मजे, कभी मेरा भी टाइम आएगा तब बताऊंगा तुम सबको झोपड़ी वालों। अच्छा चल ठीक है, बुरा क्यों मान रहा है यार? अरे हम तो बस मजाक कर रहे हैं। हाँ तो मजाक करने के लिए मैं ही मिलता हूँ क्या यार? उस दिन महेंद्र रोया, ये सोचकर कि दोस्त लोग उसके रोने के बाद उसका शायद कभी मजाक नहीं बनाएंगे, उसकी ये प्रॉब्लम समझेंगे। मगर हैट कमीने दोस्त, इन्होंने तो कुछ और ही प्लान कर रखा था। भाई ये रोंदू महेंद्र का डर तो निकालना ही पड़ेगा, हैं? अरे मगर कैसे? चल किसी एडवेंचर ट्रिप पे लेके चलते हैं इसको, सारा डर निकाल देंगे इसका। हाँ भाई एक काम करते हैं, भानगढ़ के भूतिया किले में चलते हैं, मगर महेंद्र को बताना मत। अबे उसके साथ हमें भी मरवाएगा क्या? हो गई भैया, हो गई। भानगढ़ की भूतिया ट्रिप की प्लानिंग हो गई बिना महेंद्र को बताए। प्लान था कि महेंद्र को जोधपुर का किला बोलकर रात के अंधेरे में भानगढ़ के किले ले जाएंगे। महेंद्र को तो बस ये बोलना था कि एडवेंचर ट्रिप पर जा रहे हैं जोधपुर का किला देखने। 300 किलोमीटर की जर्नी है जो हम सुबह शुरू करेंगे और रात में वहां पहुंच गए किला घूमेंगे और अगली सुबह वापस कोटा अपने हॉस्टल में। महेंद्र भी सुन के खुश हो गए कि चलो बाहर घूमकर कहीं मजे लेकर आएंगे। उसको क्या पता था कि दोस्त खुशी की लेने का प्लान बना रहे हैं। फिर की शनिवार सुबह सारे दोस्त कड़कड़ाती ठंड में बिना नहाए डीओ लगाए पहुंच गए कोटा रेलवे स्टेशन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोटा से चलकर भानगढ़ को जाने वाली गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। ये अनाउंसमेंट सुन के महेंद्र कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसका दोस्त बोल पड़ा। अब ये वही गाड़ी है ना जो जोधपुर होके भानगढ़ जाती है ना अन्नू? क्यों? हाँ यार विभू, उसी की तो टिकट है। चल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। महेंद्र को भानगढ़ का नाम सुनकर डर तो लगा, मगर इट इज ओके, वहां तो जाना ही नहीं है ना, हम तो पहले ही उतर जाएंगे जोधपुर में। ऐसा महेंद्र सोच ही रहा था और सोचते सोचते ट्रेन में सो गया। और जब महेंद्र की आंखें खुली, महेंद्र, अबे ओए महेंद्र, उठ भाई, जोधपुर आ गया। अरे उठना, घूमना नहीं है क्या तुझे?
महेंद्र ने भी अंगड़ाई लेते हुए कहा, हाँ भाई चलो, जोधपुर का किला भी तो घूमना है। सूरज ढल चुका था। स्टेशन पर सभी दोस्तों ने सेल्फी ले लेकर महेंद्र का दिमाग भटकाए रखा और किसी तरह से टेम्पो में बिठा दिया ताकि महेंद्र को जरा भी अंदाजा ना हो कि वो जोधपुर नहीं, भानगढ़ पहुंच चुका है। पता चल जाता तो अगली ट्रेन पकड़ के वापस चले जाते महेंद्र बाबू, कसम से बता रहे हैं। खैर, महेंद्र चल दिए दोस्तों के साथ ये सोचकर कि आज रात जोधपुर का किला घूमेंगे, सेल्फी लेंगे और अपलोड करेंगे #wanderlust के साथ। धीरे धीरे रात और गहरी हो रही थी। 9 बजते ही किले के आसपास की छोटी मोटी दुकानें भी बंद हो गई। आगे चल के रास्ता भी कच्चा हो गया। महेंद्र ने पूछा अपने दोस्तों से, अबे ये कैसी जगह है? दुकान बंद, लोगों के मकान बंद, क्या पनौती है बे? तो दोस्त ने जवाब दिया, अबे रात का टाइम है, इधर कौन तुम्हारे लिए पलके बिछा के इंतजार में बैठा होगा हैं? किले के पास पहुंचकर देखा मेन गेट पर ताला। अंधेरी रात, झिंगुर की आवाज। महेंद्र के 2 दोस्त विभू और अन्नू की जान सूखी जा रही थी। कोने में जाके विभू ने अन्नू से कहा, अबे यार अन्नू, ये महेंद्र का डर निकालने के चक्कर में मेरी ना निकल जा भाई। हाँ बे, इससे अच्छा तो जोधपुरी चल लेते भाई। यहाँ तो कुत्ते भी नहीं भौंक रहे और ये डरावनी आवाज क्यों आ रही है बे? अंदर नहीं जाते भाई, चल वापस चलते हैं। ये बात सुनते ही तीसरे दोस्त सार्थक ने जवाब दिया, क्यों बे, इतने दूर आए, अब क्या यहीं से वापस चले जाएंगे? अंदर तो बेटा चलना पड़ेगा, मेरे पैसे लगे और आखिर मैं भी तो देखूं भानगढ़ की भूतनी को। और ये खुसुर पुसुर करके तीनों दोस्त जैसे ही पलटे, सामने महेंद्र खड़ा था। उसने सारी बातें सुन ली और महेंद्र का गुस्से से लाल चेहरा देखकर उसके दोस्तों की पाडली। महेंद्र को गुस्सा तो बहुत आया, मगर महेंद्र ने फिर अपने दोस्तों को घूरा और सोचा, सालों को कुछ भी कहो, मगर मेरा डर दूर करने का सोचा तो सही। इसके बाद उसका गुस्सा अपने दोस्तों के लिए प्यार में बदलने ही वाला था कि सभी ने एक आवाज सुनी। अबे ये सीन मैंने पिक्चरों में देखा है, ये ऐसी आवाजों के बाद ही भूतों की एंट्री होती है। निकलो यहाँ से भाई। और भाई साहब, उसके बाद महेंद्र के दोस्त वहां से जो भागे हैं कि जैसे पीछे किसी ने मिर्ची छुआ दी, मगर महेंद्र वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। भागते हुए दोस्तों ने देखा कि महेंद्र वहीं खड़े किले के गेट के बगल वाली मुंडेर पर चढ़ के अंदर जाने की कोशिश में लगा था। अन्नू, विभू और सार्थक भागते भागते वहीं रुके, हांफने लगे। महेंद्र को देखकर एक चिल्लाया, अबे महेंद्र अंदर कहाँ जा रहा है? अबे भानगढ़ का भूत तुमको अंदर ही धर लेगा। अरे चल वापस आ जा। मगर महेंद्र तो अलग ही जोश में आकर होश खो बैठा था। मुंडेर पर बैठे बैठे वहीं से बोला, मुझे यहां लाने के लिए शुक्रिया दोस्तों। आज रात में अपने रात से लगने वाले डर को खत्म करके रहूंगा। इसके बाद महेंद्र दीवार फांद के किले के अंदर कूद गया। अब मजबूरी में दोस्तों को भी वापस आना पड़ा। काहे कि महेंद्र को बहला फुसला के लाए तो वही दोस्त थे, अब जिम्मेदारी उठाई है तो संभालना भी तो उन्हीं को था ना। मजबूरी में अंदर आए सारे दोस्त और महेंद्र अब भानगढ़ के भूतों को ढूंढने लगे। अंधेरा बहुत था तो सभी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर दी। टॉर्च की रोशनी में विभू ने देखा कि सामने की ओर बने कमरे में कोई है। तेज हवा में उसके बाल लहरा रहे थे। विभू ने महेंद्र का हाथ पकड़ के रोक लिया और इशारे से महेंद्र को उस तरफ का नजारा दिखाया। महेंद्र की तो गले में जैसे कांट ही नहीं रही, मुंह से आवाज ही ना निकले। फिर सभी दोस्तों ने उधर देखा और उल्टे कदम ही पीछे चलने लगे, उल्टे जैसे। तभी विभू का पैर पत्थर से टकरा और जमीन पर गिर पड़ा। अरे भाई उठो। तभी महेंद्र ने एक पत्थर उठा के उस साए की तरफ दे मारा तो जोर से आवाज आई, अरे मोरी मैया मर गो। बाद में पता चला कोई लंबे बालों वाला बुढ़ा वहां बैठ के बीड़ी पी रहा था। उसको महेंद्र ने इतनी जोर से पत्थर फेंक के मारा, बेचारा वही बेहोश हो गया। सभी लड़कों ने सोचा होश में आ गया तो पूरे किले में दौड़ा के मारेगा, इसलिए बेहोश रहने दो, सुबह खुद ही होश में आएगा और बिलेम भानगढ़ के किले पे जाएगा। चलते चलते महेंद्र को लगा कि पायल जैसी आवाज उसका पीछा कर रही है।
महेंद्र ने सभी को रुकने बोला। सब रुक गए, आवाज भी बंद हो गई। फिर जैसे ही थोड़ा सा आगे चले, वो आवाज आने लगी। सभी ने वो आवाज सुनी और एक दूसरे से नजरें मिलाई और बोले, महेंद्र और उसके दोस्त सर पे पैर रख के भाग रहे थे और वो पायल जैसी आवाज और तेज होती होती पीछे की तरफ आ रही थी। सभी दोस्त किले के बाहर आकर रुके और वो आवाज भी रुक गई। किसी को समझ में नहीं आया माजरा क्या है कि जब कदम बढ़ाओ तो पायल की आवाज आए और जब रुको तो आवाज भी बंद। विभू बोला, अबे ये कैसी चुड़ैल है बे? पायल की छन छन करके बस मुजरा दिखाना चाहती है क्या? और करना ही है तो सामने आके करो, थोड़ा मजा भी आए। ये बोल के विभू भैया ने 2 कदम और आगे बढ़ाए। पायल की आवाज फिर से आई। महेंद्र ने अन्नू को देखा, अन्नू ने सार्थक को, और सबने सोचा कि भाई ये विभू ही वो चुड़ैल तो नहीं है जिसे हम कोटा से यहां साथ ले आए। विभू भी वो आवाज सुन के रुक गया और बोला, भाई भाई क्या क्या वो चुड़ैल मेरे ही पीछे खड़ी है क्या? मुझे अभी मेरे चलने पे आवाज सुनाई दी है पायल की। विभू की बात सुन के महेंद्र बोला, अबे सुनो जरा अपना बैग उतारो भेजो जी, कंधे पे लटका रखा, उतारो जरा। विभू ने बैग उतारा और जमीन पर रखा। आवाज ऐसी आई मानो पायल किसी ने जमीन पर पटक दी हो। महेंद्र ने बैग खोलकर देखा तो अबे बैग के अंदर तो हॉस्टल के कमरे की चाबी थी जो खसक के पाउच से बाहर आ गई, और जब जब उसको हाथ में लो मानो ऐसा लग रहा हो जैसे पायल खनक रही हो। महेंद्र, अन्नू और सार्थक के साथ साथ विभू को भी ये माजरा समझते देर ना लगी कि आज रात भानगढ़ का भूत कोई और नहीं बल्कि हॉस्टल के कमरे की ये चाबी थी। फिर क्या था, महेंद्र ने अपनी चमड़े की चप्पल उतारी, कानपुर वाली। विभू समझ गए और बोले, ए महेंद्र भाई भाई, नहीं नहीं नहीं, हमको पता है क्या क्या, क्या, क्या करने वाले। ए भाई भाई भाई, भाई। उसके बाद तो भाई साहब विभू भैया को भानगढ़ के किले के बाहर उनके दोस्तों ने इतना मारा कि विभू भाई खुद ही भूत बन गए।